स्वागत है आपका डोमिन लैब मिनिस्ट्रीज महाराष्ट्र में और मैं हूं पास्टर सुजीत कुमार मुखे। आइए हम वचन की ओर जाएं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 4 पद और वचन में इस रीति से कहा गया है, हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। तो पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 पद में हमने देखा, ये कहता है मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। तो मूर्ति कुछ भी नहीं है और ये परमेश्वर की जगह नहीं ले सकती। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हुई और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तु हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। तो जैसा कि आपने देखा, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 पद बताता है कि मूर्ति कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, वो एक केवल परमेश्वर है। बहुत से मसीहों में मूर्ति पूजा के विषय में काफी अशुद्ध विवेक सा रहता है। वो सोचते हैं मूर्ति कुछ तो भी है, वो सोचते हैं कि मूर्ति के सामने रखने वाला भोजन कुछ तो भी है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 पद स्पष्ट कहता है कि मूर्ति कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मूर्ति कोई वस्तु नहीं। कई लोग सोचते हैं क्या मूर्ति के सामने की वस्तु में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेट्स कम टू द वर्ड। 7 पद कहता है, पर सबको ये ज्ञान नहीं है, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। जो लोग मूर्ति को कुछ समझते, उनका विवेक निर्बल है, मतलब उनका विश्वास सही नहीं है। यदि उनका विश्वास सही होता, उनका विश्वास निर्बल नहीं होता। तो बहुत से लोगों की होड़ चलती रहती है कि मूर्ति कुछ है या नहीं है। वचन स्पष्ट बताता है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 पद, मूर्ति कोई वस्तु नहीं है और कोई मूर्ति को कोई समझता है, उन्हें भी कहा गया है कि जो मूर्ति को कोई समझते, वो अपना विवेक निर्बल होने के कारण ऐसा समझते हैं और ये विश्वास को नहीं दर्शाता। फिर कई लोगों का कहना है कि अच्छा ठीक है, तो क्या भोजन हमें खाना चाहिए। लेट्स कम टू द पॉइंट। 8 वचन, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाए तो हमारे कुछ हानि नहीं, यदि हम खाए तो कुछ लाभ भी नहीं। तो यदि आप भोजन खाते हैं तो कुछ लाभ नहीं है और नहीं खाते तो उससे कुछ हानि भी नहीं। तो ये बहुत ही सटीक रीति से परमेश्वर का वचन में बताता है। आप क्या सोचते खाने के लिए? मूर्ति कोई वस्तु नहीं है। आपको समझ रहे हैं? वचन कहता है जो समझते हैं उनका विवेक निर्बल है। अच्छा, अब आप सोचते हो कि अच्छा तो फिर हम भोजन खा सकते हैं। वचन ये कहता है यदि खाओ तो कुछ भी भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ भी हानि नहीं।
कई लोग ये कहते हैं, अच्छा तो फिर पौलुस ने ऐसा क्यों कहा है? पौलुस ने इस जगह इसका विरोध किया है। अच्छा ठीक है, आइए उस वचन में जाते। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, वो कहते हैं 14 पद में, हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूं, जो मैं कहता हूं उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोग की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि जब हम उसी एक रोटी से भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली, उनको देखो, क्या बलिदानों के लिए खाने वाले विधि के सहभागी नहीं है? फिर मैं क्या कहता हूं, क्या यह मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा के सहभागी हो। अब इतनी सारी आयतों में हमने एक चीज देखा, एक जगह पौलुस कहता है मूर्ति कुछ वस्तु नहीं है, फिर वो कहता है मूर्ति को जो कुछ समझते उनका विवेक निर्बल है, वह सही विश्वास नहीं रखते स्पिरिट में। और वचन बताता है कि दिखाए उससे कुछ भी लाभ नहीं, ना खाए तो उससे कुछ नुकसान नहीं। तो ये चीज तो क्लियर हो। फिर पौलुस ने विरोध क्यों किया? पौलुस कहता है कि जो लोग चढ़ाते हैं वो दुष्ट आत्मा को चढ़ाते हैं। 21 पद में कहता है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साथी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते? क्या हम उससे शक्तिमान है? अब यहां वो रोक रहा है भोज खाने के लिए, आगे बढ़ते से समझते हैं। 23 पद कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु उस वस्तुओं से उन्नति नहीं। और 24 पद में कहता है, कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। 25 पद में कहता है, जो कुछ कसाईयों के वहां बिकता है वह खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। तो खाने के लिए कहता है। 26 पद में कहता है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। 27 पद में कहता है, यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा है वही खाओ। देखिए फिर से वो कहते हैं, अविश्वासियों में से तुम्हें कोई न्योता दे और तुम जाना चाहो तो जबरदस्ती नहीं है। यदि आप जाना नहीं चाहते तो उसका इंटेंशन भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। यदि तुम जाना चाहो तो तुम्हें खाने के लिए परोसा जाए, कुछ ना पूछो और उसे खाओ। तो यदि कोई तुम्हें कहे तो मूर्ति की बनी हुई वस्तु है, उस बताने वाले के कारण ना खाओ। मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु दूसरे का। इसलिए वो क्या कहता है 31 पद में, इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम न यहूदी हो न यूनानी हो न परमेश्वर कलीसिया के ठोकर के कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातें सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूं उनके भी उद्धार पाया। और इस वचन के द्वारा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। तो पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय ये बताता है मूर्ति कुछ नहीं है, उस पर चढ़ाए जाने वाला भोजन भी कुछ नहीं है, और जो उसे कुछ समझता है या मूर्ति को समझता है उनका विश्वास सही नहीं है, वे निर्बल है। अब खाते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं खाते तो उससे भी कोई नुकसान नहीं है। और 10 पद में कहता है कि मत खाओ, या इसलिए वो कह रहा है, वह कहता है कि मसीह में कोई निर्बल जिसका विश्वास हो, फिर उसे आपका विश्वास नहीं पता है, फिर वो ये साहस ना करे मैं भी खा सकता हूं। वह कहता है खुद की नहीं वरन दूसरों की भलाई ढूंढो। तो पौलुस ये तो कह रहा है, पौलुस ये बता रहा है यदि मेरा न खाना किसी को स्वर्ग के राज्य में लाता है तो मेरी स्वतंत्रता दूसरों को ठोकर ना दिलाए। तो उम्मीद करता हूं आपको मूर्ति पूजा
और उस भोजन के विषय में क्लियर हुआ हो। आपको कोई न्योता दे, बेशक आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाओ, आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो और बिना हिचकिचाए उसे खा सकते हो। परंतु यदि कोई आपको कहता कि मूर्ति की है, उसके विवेक के कारण वो मत खाओ। आशा करता हूं आपको ये वचन समझ में आया हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में इन बातों को लागू करेंगे। यदि किसी को स्वर्ग के राज्य में लाना है, तब आप की स्वतंत्रता को आप आड़े में ना लाए, आप उसे त्याग कर दें। और यही बात पौलुस सिखा रहा है कि हम अपने जीवन में त्याग करें। कभी कभी हमारा त्याग करना लोगों को स्वर्ग के राज्य के लिए रास्ता खोलता है। गॉड ब्लेस।